आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उज़्माली जाफ़री आपके प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत और बड़े अरसे के बाद सेगमेंट्स का वक्त मिला है और सेगमेंट का टाइम आया है। तो आज के प्रोग्राम में शामिल होगी सुनहरी बात और छोटा अमल अजीम सवाब। ज़ियाफ़त की बात और आज फ़ायदे की बात नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो इरादा है वो छोटा अमल अजीम सवाब को बढ़ाने का है। रिक्वेस्ट बारहा, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहेंगे, माज़रत चाहेंगे कि ईमेल्स मौजूद हैं, रिप्लाई नहीं किया है, रिपीट नहीं किया है और मौका ही नहीं मिला। आपके सामने की बात है, शबें आ गई थी और रिपीट करने का सिलसिला या जो भी आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी वो पूरी नहीं हो सकी है। उसके लिए हम आपसे बहुत ज़्यादा माज़रत करते हैं। इसीलिए आज हमने कोशिश ये की है कि हम जो चीज़ें आपने पूछी हैं उसमें से एक दो ज़रूर रिपीट करें और नई चीज़ें छोटा अमल अजीम सवाब में आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। दूसरा ये कि बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सुबह हिदायत में जो है हम इस सिलसिले को, आपको पता है कि ये हमारा सेगमेंट है और इस सिलसिले को हम उसमें कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। तो जनाब बढ़ते हैं अपनी सुनहरी बात की जानिब और बताते चलें कि प्रोग्राम में 2:30 बजे के बाद ज़ाहिर है हमारे साथ मौजूद होंगे मेजर जावेद सैयद साहब और हमारा टॉपिक होगा किस तरह से वो पाकिस्तान गए हैं और पाकिस्तान से आ गए हैं। आपने जो अपनी अमानतें हमको दी थी रमज़ान में, फैमिली को 110 पाउंड आपने स्पॉन्सर किया था, सपोर्ट किया था, तो आपकी वो अमानतें जो है वो उन तक पहुंच चुकी हैं और सारा पाकिस्तान का हाल कि किस तरह फैमिली को डोनेशन गया, सब कुछ ज़ाहिर है मेजर जावेद सैयद साहब जो है आके अपनी ज़ुबानी बताएंगे और आपको भी खुशी होगी। और माशाल्लाह जिसके मुंह में एक निवाला गया होगा रिस्क का, जिसको भी आपने रोज़ा इफ्तार करवाया है या जिसको भी आपने जो भी मदद की है अल्लाह के बंदों की, और परवरदिगार आलम उसका आपको अजर जो है वो ज़रूर देगा और बेशक वो अजर देने वाला है, दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। तो वो आपके लिए खुशी की बात है कि मेजर साहब वापस आ गए हैं और वो आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। जनाब बढ़ते हैं अब हम सुनहरी बात की जानिब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई किसी मोमिन के लिए उसकी गैर हाजिरी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहेगा, जो कोई किसी मोमिन के लिए उसकी गैर हाजिरी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहेगा खुद तेरे लिए भी ऐसा ही होगा। सुभान अल्लाह। हम क्यों कहते हैं आपसे जी दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें, दुआ करें। जब भी दुआ मांगे पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे, फिर अपने लिए दुआ मांगे। तो इस हदीस के साथ जो वसाइल शिया मेरे पास रेफरेंस मौजूद है, ये प्रूव हो गया कि देखें जब भी आप किसी दूसरे के लिए दुआ मांगेंगे तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि एक फरिश्ता कहेगा कि खुद तेरे लिए भी ऐसा होगा। आप किसी के लिए मांगते परवरदिगार इसकी जॉब लग जाए, इसकी मुश्किल, आप इसकी परेशानी आसान हो जाएं, तो फिर आपकी वो मुश्किल भी आसान होगी, आपकी वो परेशानी भी आसान होगी। बड़ी मुश्किल की बात है। यहाँ तो हम किसी को एक वाला एक पानी घूंट का नहीं दे सकते, भाई क्यों दे, हमारा पानी ख़त्म हो जाएगा, उसको नहीं देंगे हम। नफ्सा नफ्सी का दौर है बहुत ज़्यादा, बहन बहन की नहीं है, भाई बहन का नहीं, रिश्ते एक दूसरे के नहीं है। इस दौर में भी अगर आप किसी के लिए ये हाथ दुआ के उठाएंगे, परवरदिगार आलम जो कोई भी जहाँ पे भी परेशान, मौला मुश्किल कुशा के सदक़े में उसकी परेशानियों को हल कर दे। जब आप किसी दूसरे मोमिन के लिए दुआ मांगेंगे तो फिर वो फरिश्ता आपके लिए ये दुआ करेगा, कहेगा कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। किसी की जॉब की, रोज़ी की दुआ मांगे, आपकी जॉब अच्छी होगी। घर की, गाड़ी की, रिश्तों की दुआ मांगे, आपके लिए भी बिल्कुल वैसा ही होगा। क्यों कहा जाता है कि जनाब पहले दूसरों के लिए दुआ मांगे, आखिर में अपने लिए दुआ मांगे। और वही बात है, हमेशा हम कहते हैं कि पता नहीं किसकी तकदीर, किसका मुकद्दर आपकी एक दुआ का इंतज़ार कर रही है, हमें नहीं पता। तो हमेशा अपने लिए, देखिए अपने लिए तो जीते हैं सब इस जहान में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। हमेशा दूसरों के लिए दुआ करें और उसके बाद अपने लिए जो मांगना है उस रब से मांगें। और फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, तो अपने बरादर मोमिन के हक़ में दुआ करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे दफ़ा बला और इसकी रोज़ी फरावां फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कि अगर आप अपने मोमिन बरादर के हक़ में दुआ करेंगे तो फिर परवरदिगार आलम आपकी जितनी भी बलाएं हैं उनको दूर कर देगा। ना सिर्फ बलाओं को दूर करेगा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रोज़ी में भी इजाफ़ा फरमाएगा।
یہ فائدے جو ہم آپ کو حدیث سے بیان کر رہے ہیں یہ فقط سنہری بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت ہی خوبصورت میسج ہے. رزق کی پریشانی، مصیبتیں ہیں، ٹل نہیں رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، کیا کریں، کس کے پاس جائیں، یہ وہ، اس میں کتنا آسان حل ہمیں دیا ہوا ہے کہ آپ کسی مومن برادر کے حق میں دعا کریں تو اللہ رب العزت آپ کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ رب العزت آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا. تو آج کی سنہری بات کا میسج یہ ہے ناظرین کہ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں اپنے ہر مومن بھائی کو دعا میں یاد رکھیں. کسی کی مشکل ہے، اس کی مشکل کے لیے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس کی مشکلات اور پریشانی سب سے پہلے اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں اور پھر اپنے لیے دعا مانگیں گے. آپ خود فرق محسوس کریں گے، یا اللہ یہ تو ہمارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو، آپ دعا مانگے میرے بھائی ہے اس کی بیٹی کا رشتہ نہیں، اور پروردگار اس کی بیٹی کا رشتہ کرا دے جلد سے جلد. کسی دوسرے کے لیے دعا مانگ کے دیکھیں، آپ کا کام خود ہی ہو جائے گا. اللہ رب العزت کو بھی یہ بات بہت پسند ہے. یہ ہے سنہری بات کا میسج. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ، چھوٹا عمل عظیم ثواب کی جانب. بڑے لمبے گیپ کے بعد ہم اس سیگمنٹ میں آئے ہیں اور سورہ نحل پر ہم تھے، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل. سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کو، اور اس کے آپ کے ساتھ فائدے اور فضائل جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے. سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے سورہ بنی اسرائیل کو، اور یہ سورہ جو ہے پہلے مکے میں نازل ہوا. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا، جو ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا، جب تک وہ حضرت مہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب تک وہ حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت سے مشرف نہ ہوگا اور ان کے اصحاب میں سے نہ ہوگا، نہیں مرے گا. سبحان اللہ. اس حدیث کا ریفرنس بھی موجود ہے نسیم بہشت، تفسیر صافی، بحر الانوار. مگر آپ اگر شب جمعہ، ہر شب جمعہ آپ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی تلاوت کریں گے تو مولا امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ نہیں مرے گا، جب تک وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت نہ کر لے اور ان کے اصحاب میں سے نہ ہو جائے، جب تک نہیں مرے گا. ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ یا مولا ظہور فرمائیے، یا اللہ یا مولا ظہور فرمائیے. اور پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے اصحاب میں سے ہوں اور جب تک زندہ رہیں تو پھر آپ شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کریں. دنیاوی چیزوں کے پیچھے ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اب یہ روحانی چیزیں جو ہیں یہ بہت مدد کرتی ہیں ہماری اس دنیا میں. ہمارے بڑے بڑے کام دیکھیں کس طرح سے ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیونکہ ہماری یہ جو روحانی عمل جو ہم یہ کرتے ہیں، یہ دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا اثر رکھتی ہے ایک ایک سورت اور ایک ایک آیت قرآن پاک کی. آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی جانب کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بہت دفعہ میری بہنوں نے بھی پوچھا ہے، مجھے امید ہے کہ آج اس کا جواب آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بچے کی زبان میں لکنت ہو تو وہ اس کے لیے اس سورہ کو زعفران سے لے کر پانی سے دھو لے اور اس بچے کو پانی پلا دے. خدا کے حکم سے زبان میں لکنت ختم ہو جائے گی اور بچہ صحیح بولنے لگے گا. سورہ بنی اسرائیل یعنی سورہ اسراء کے بارے میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کے زبان میں لکنت ہے تو آپ زعفران سے اس کو لکھیں اور اس کا پانی جو ہے اس بچے کو پلائیں، تو انشاءاللہ خدا کے حکم سے اس کی زبان کی لکنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور بچہ صحیح بولنے لگے گا. تو تمام ان بہنوں کے لیے جنہوں نے زبان سے لکنت کے بارے میں پوچھا تھا اور بخدا اس وقت تک ہمیں علم نہیں تھا کہ کیا اس کا علاج ہوگا، لیکن اس کے بعد جب احادیث کھولی ہیں اور احادیث سے پتہ چلا ہے تو پھر ہمیں اس کا علاج بھی پتہ چل گیا کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کو آپ نے زعفران سے لکھ کر جو ہے وہ دھونا ہے. تو پھر امام مولا یہ فرما رہے ہیں، ہمارے امام جعفر صادق یہ فرما رہے ہیں تو بچے کی لکنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کا ریفرنس جو ہے وہ تفسیر برہان ہے، جلد 4 صفحہ 496. اچھا آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی جانب. اچھا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو 7 مرتبہ پے در پے اس سورہ کی تلاوت کرے گا
उसकी दीनी और दुनियावी हाजतें पूरी होंगी। सुभान अल्लाह। अगर आप 7 टाइम्स पे दर पे इस सूरह की तिलावत करेंगे, सूरह बनी इसराइल यानी सूरह इसरा की तिलावत करेंगे, तो फिर आपकी दुनियावी और दीनी तमाम हाजतें जो हैं वो पूरी होंगी। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ, एक दफ़ा मैंने पहले भी आपको सूरह बनी इसराइल के बारे में बताया था, तो बहुत सी बहनें फ़ोन करती रह गई, जी कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल हमें मिल ही नहीं रही है, किधर है, कहीं पे भी सूरह बनी इसराइल नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 है कुरान पाक की, और इसको सूरह इसरा भी कहा जाता है। तो सूरह इसरा के नाम से आपको कुरान पाक में जो है वो मिल जाएगी, और सूरह नंबर 17 है ये, 17। आगे बढ़ते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस सूरह की तिलावत करते हुए इस मकाम तक पहुँच जाए जहाँ खुदावंद मुताल ने वालिदैन का जिक्र किया है, तो इस एहसासात उजागर होंगे और वो वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगा। बहुत से बच्चे हैं जो वालिदैन से मोहब्बत नहीं करते, नाफरमान हैं। आप उनको तलकीन दें, ऐसा हम नहीं कह रहे, हमारी कोई औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। मौला फरमा रहे हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो इस सूरह की तिलावत करते हुए उस मकाम तक पहुँच जाए कि जहाँ खुदावंद मुताल ने वालिदैन का तस्करा किया है, तो उसके एहसासात उजागर होंगे और वो वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करने लगेगा। उन तमाम बच्चों से कहें सूरह बनी इसराइल सूरह इसरा की तिलावत करें कि जो अपने वालिदैन के नाफरमान हैं। आगे बढ़ते हैं। नबी करीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो वालिदैन को जहन में रख कर इस सूरह की तिलावत करेगा, सूरह इसरा सूरह बनी इसराइल की जब आप तिलावत करेंगे और आपके जहन में आपके वालिदैन होंगे, तो जो वालिदैन को जहन में रखकर इस सूरह की तिलावत करेगा तो वो जन्नत में दाखिल होगा। नेज़ जो इसकी तिलावत करेगा उसको बहुत ज़्यादा अज्र अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। आप वालिदैन को अपने जहन में रखकर सूरह बनी इसराइल की तिलावत करेंगे तो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि वो जन्नत में दाखिल होगा और इसकी तिलावत करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अजर भी अता होगा। जी नाज़रीन, सूरह बनी इसराइल। आगे बढ़ते हैं अगली सूरह कुरान पाक की सूरह कहफ, और इसके बारे में पहले भी बताया है और कई बार बताया है, और आपको याद आ गया होगा कि कौन सी सूरह है जो सूरह कहफ। कई दफ़ा हमने बताया है आपको सूरह के बारे में कि अगर आप इसको लिख कर रखेंगे बोतल में तो क्या होगा, और मुझसे पूछा रेफरेंस, आपका हक है कि आप रेफरेंस पूछें, तो आज मैं रेफरेंस भी आपको इसी का बताऊंगी सूरह कहफ के बारे में। काफ हा फे, ये भी आपको बता दूं, काफ हे फे वाली सूरह जो है सूरह कहफ कुरान पाक की सूरह नंबर है 18। कुरान पाक की सूरह नंबर 18 सूरह कहफ, इसके बारे में अहादीस और इसके फ़ज़ाइल और इसके ख़वास आपके साथ शेयर करेंगे। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस सूरह की तिलावत करेगा तो उसके लिए अल्लाह ताला उसके बिस्तर से लेकर खाने काबा तक नूर पैदा करेगा, और अगर वो अहले मक्का से होगा तो उसका नूर बैतुल मुक़द्दस तक होगा। सुभान अल्लाह। कि सूरह की आप तिलावत करेंगे तो बिस्तर से लेकर खाने काबा तक नूर पैदा करेगा। सुभान अल्लाह। और इसके अलावा बेशुमार इसके फ़वाइद जो हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हर जुम्मा सूरह कहफ की तिलावत करेगा वो शहीद की मौत मरेगा और शहदा के साथ उठेगा और क़यामत वाले दिन शहदा के हमराह होगा। सुभान अल्लाह। कि अगर आप, मौला फरमाते हैं कि हर जुम्मा सूरह कहफ की तिलावत करेंगे तो वो शहीद की मौत मरेगा और शहदा के साथ उठेगा और क़यामत वाले दिन शहदा के हमराह होगा। हमारी तो ये ख्वाहिश होती है कि मौत दे तो शहीद हो जाए, और फ़कत इस सूरह की तिलावत करने से मौला फरमा रहे हैं कि शहीद की मौत मरेगा और शहदा के साथ उठेगा और क़यामत वाले दिन भी शहदा के हमराह होगा। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ते हैं और आगे आपके साथ शेयर करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो हर शब जुम्मा सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो ये इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे तक का कफ़ारा होगा, और एक और रिवायत के मुताबिक आइंदा जुम्मे तक अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे गुनाह से महफूज रखेगा और उसे ऐसा नूर अता फरमाएगा कि जो आसमां तक ज़ू फिशा होगा। सुभान अल्लाह।
کہ ہم سورہ کہف کی جمعے والے دن اگر ہر شب جمعے والے دن جو ہے تلاوت کریں گے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کا کفارہ ہوگا، اور نہ صرف کفارہ ہوگا بلکہ آئندہ جمعے تک گناہوں سے پروردگار عالم ہم کو جو ہے وہ محفوظ رکھے گا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے، وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، آگے جو حدیث ہمارے پاس موجود ہے سورہ کہف کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وعدے کے مطابق ریفرنس بھی آپ کو دیں گے کہ بوتل میں، شیشی کے بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھنی ہے، اور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، جاری ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب، اور لیتے ہیں چھوٹی سی بریک۔